हमारी डिज़ाइन अप्रोच का बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करता है. आई थिंक इट्स द बिगेस्ट टूल एन आर्किटेक्ट कुड हैव. क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था पहले, सो इसमें उमर साहब को काफ़ी लिमिटेशंस थी. जो पहले इसका एग्जिस्टिंग फसाड था, अगर आप उसको देखें तो 2 बड़े वॉल्यूम्स थे टॉप पे, विच वाज ऑन गेबल रूफ, जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वेयर हाउसेस के. काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर था जिसमें वो ब्रांड आइडेंटिटी वाली फील नहीं थी, और इसके अलावा कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी इनके. एक जो कन्वेंशनल थॉट है यूज़र की कि यार मैं किसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ तो उसका एक्सपीरियंस ये होगा. आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट कि ऑफिस ऐसा हो जैसे एक वाइब हो, क्योंकि हम रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं तो नॉर्मली स्टील इंडस्ट्री जो है वो उस तरह से एक वाइब्रेंट ऑफिस नहीं होते. तो वी नीड टू हैव समथिंग डिफरेंट, पीपल कम एंड गेट इंस्पिरेशन. वो एक यूरिका मोमेंट मुझे लगता है कि सोल्यूशन से पहले आ जाती है जब आप यू हिट द टारगेट ऑफ फाइंडिंग अ प्रॉब्लम. एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? द बिल्डिंग इज़ इन एन इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ऑलरेडी एक शोर है, विजुअल शोर भी है, नॉइज़ है. उसके अलावा वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, सूट है, डस्ट है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और उस इन्वायरमेंट में वो वाली सोफिस्टिकेशन और प्लस अ स्टील फैक्ट्री जिसका शोर, जिसका धुआं, जिसकी आग, जिसकी तपिश, वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट है. सो ह्यूज कॉन्ट्रास्ट. या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि हमारी कनेक्टिविटी हो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ, हम उसको देख सकें, विजिबल हो. और दूसरा ये था कि हमारी लिमिटेशन है कि हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते एज फार लैंड कंसर्न है. जो लैंड वही लिमिटेड है, उसी स्पेस में हमने करना है जो हमारे पास अवेलेबल है. और वहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं साथ साथ, तो काम करने के दौरान ऑफिस को रेनोवेट करना है. क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी. एक डस्ट, एक सूट और लैक ऑफ ग्रीनरी. एक्चुअली डस्ट और सूट से तो एक फ़ायदा ये कि बिल्डिंग की एजिंग तेज़ होगी. तो या तो आप उसको नेगेटिवली देख लें या पॉजिटिवली देख लें. पॉजिटिवली देखेंगे तो ये होगा कि आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जो एज करेगा बड़े मज़े से. जो फॉर्म है आर्किटेक्चर की, ऑल्सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स शुड एज ग्रेसफुली, जस्ट लाइक अ ट्री, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. जैसे एक बड़ी खूबसूरत नेचर की प्रोसेसेस हैं, उस खूबसूरती के साथ बिल्डिंग एज करे. वी वांटेड कि यार ये स्टील की इंडस्ट्री है तो हम स्टील की डिपिक्शन कैसे दे सकते हैं यूज़र. स्टील जो है वो डिनोट होता है अपनी स्ट्रेंथ से, ठीक है. सो हम वो स्ट्रेंथ इसकी फॉर्म में, इसकी एस्थेटिक्स में कैसे इम्बेड कर सकते हैं. जो फसाड की जो कॉर्गेशन है उसका अपना एक फॉर्म, एक लैंग्वेज और एक हुस्न है, जो कि जब सूरज निकलता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो वो जो प्ले ऑफ लाइट है वो बड़ा मज़े का है. फिर इसके साथ मल्टीपल चीज़ें जब हार्मोनाइज होती हैं, ट्रीज़ आते हैं, उनका शेडो पड़ता है, वो डिस्टॉर्ट होता है, वो मूव करता है. सो ये जो रक्स है ना फॉर्म का, नेचर की टाइम के साथ, उसकी चलने के साथ, सो वी कैरिड दैट फॉर्म, वो जो उसकी कॉर्गेशन थी, एंड बोरोड दैट लैंग्वेज इनटू द न्यू ब्लॉक्स. सो स्पेस में का कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप इसको बाहर से देखते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर एक होवर करता नज़र आता है सारे वॉल्यूम्स के ऊपर. ये एक आर्किटेक्चर एलिमेंट बन गया फसाड का, जो कि आपको प्ले ऑफ लाइट देता है. आप नीचे जब देखते हैं तो इसकी जो जॉइंट्री डिटेल्स हैं, क्यूरियस होता है एक बंदा कि यार ये कैसे जॉइंट हुए हैं आपस में. एक और जो हमारे लिए की फैक्टर था वो था यूज़र एक्सपीरियंस. सो वंस यू इंटर थ्रू द गेट, एकदम आपके सर के ऊपर एक स्पेस फ्रेम है. सो इट्स फंक्शनल एंड एस्थेटिक. फंक्शनल वाइज के क्लाइमेट में जैसे हमारे हीट है, जिस तरह सूरज है उसको रोकने के लिए, फिर बारिश है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जैसे ही वो आप उसे अप्रोच करते हैं, वो जो वॉक है अराउंड 20 स्टेप्स की, सो उसमें जब आप एंटर करते हैं यू नो फॉरगेट अबाउट द नॉइज़ बिहाइंड यू. सो वो एक जो स्टिग्मा है इसका कन्वेंशनल इंडस्ट्री का, वो ब्रेक हो जाता है. लैंडस्केप के बगैर डिज़ाइन इनकम्प्लीट है.
क्योंकि हमने बहुत टाइम लगाया इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो हम चाहते थे लैंडस्केप इतना इम्पैक्टफुल हो जितना बिल्डिंग का डिज़ाइन है, तो इसलिए हमने इसरार अहमद की कंसल्टेशन के साथ इसके लैंडस्केप को इन्हेंस किया। सो वंस यू एंटर फ्रॉम द डोर यू सी द वेटिंग एरिया, और उसके साथ भी हमने कुछ पॉकेट्स बनाई हैं ग्रीन एरिया की। सो जब आप वेटिंग में बैठे हैं सो यू आर नॉट इनक्लोज इन अ बॉक्स। सो आप बाहर की जो लैंडस्केपिंग जिससे आप अभी चल के आए हैं आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उसके साथ एक सेपरेट पॉकेट है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अपनी आधी ज़िंदगी ऑफिस में गुजारते हैं, तो उसको बोरिंग नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से बनाया गया है। जैसे हमारा वेटिंग एरिया भी है, पीपल लव टू सिट एंड वेट। इवन मैं कई दफ़ा मैं लैपटॉप पे काम करना और मीटिंग एरिया में आता हूँ, कॉफ़ी लेता हूँ और यहाँ बैठे काम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ग्रीनरी भी है, मैं ऑफिस भी साथ बैठा हूँ और लोग भी बैठे हुए हैं, तो एक अच्छी वाइब आती है। इट्स नॉट लाइक अ कन्वेंशनल कॉर्पोरेट ऑफिस। उसके साथ इनका एक कॉन्फ्रेंस रूम था जिसमें हमने वही ऑरेंज शेड को कारपेट टायर्स में इंक्लूड किया। सीओस के 2 रूम्स हैं, उनके बैक साइड पे हमने एक पॉकेट निकाली। उनका एक एग्जिस्टिंग कंटेनर था जिसको हमने रीपेंट करवाया ताकि वो अगेंस्ट जो उसकी ग्रीनरी है उसको अपलिफ्ट करें। सो उसमें भी बड़ी विंडोज़ हमने इंस्टॉल की ताकि लाइट, आर्टिफिशियल लाइट कम से कम यूज़ हो और नेचुरल लाइट जितनी हो सकती है वो यूज़ हो। सो इंडस्ट्री का जो साउंड है उसको जितना कंट्रोल कर सकते थे उसको हम कंट्रोल किया विद दैट बफर जोन्स, ताकि वो जो नॉइस है जब वो आप काम कर रहे हैं तो वो एक इंडस्ट्री का जो शोर है वो एक लिमिट तक आए। लेकिन जो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो समझ लें कि हम हार्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन पे बैठे हुए हैं। हमारा जो ऑफिस ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि हम कोई हमारा विजिटर आता है उसको हम लेके जाते हैं रूफ टॉप में, देखा होगा आपने, वहाँ से पूरी विजिबिलिटी हमारे तमाम प्रोसेस की, फ्रॉम द स्क्रैप, अनलोडिंग, मेल्टिंग एंड देन बिलेट्स एंड देन री-रोलिंग, कंप्लीट व्यू है हमारे पास। इनका एक मॉस्क एरिया पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में बहुत छोटा बना हुआ था और वो बाहर बना हुआ था। सो 2 किस्म के यूज़र्स हैं, एक वर्कर्स हैं इंडस्ट्री और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। सो हमने इनकी एक्सेस तो सेपरेट रखी है ताकि ये जो फंक्शन है वो सही से परफॉर्म कर सकें। बट जो मस्जिद है, हमारी प्रेयर एरिया है, वो ऐसे हमने रिलोकेट किया कि वो इन दोनों यूज़र्स को एक जगह पे भी लाए। और एक ब्रिज है हमारे पास, छत है जैसे, वहाँ पे मॉस्क है, हम सब लोग मिलते हैं, हमारे वर्कर्स भी आते हैं, हम लोग भी वहाँ आते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी। सारे लोग इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके वर्क फोर्स के लिए, कि वो कोई बात करना चाहता है वहाँ कर लेता है, मिल लेता है, तो गिव्स अ गुड साइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिफ्लेक्ट योर माइंडसेट, योर अप्रोच। सो इट वाज important for Karachi Steel to show that we are forward looking, ambitious. सो आई थिंक ये एक एग्जांपल है जिससे बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लर्न कर सकती हैं कि यार हम अपने ब्रांड इमेज को एक अच्छे आर्किटेक्चर सॉल्यूशंस से कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं।